पार्ट 87 में हमने देखा कि सूत में हमला होता है, धमाका हो जाता है बारूद से और बहुत से लोग वहाँ शहीद हो जाते हैं, जिनमें सिपाही, आम लोग और बहुत से बुज़ुर्ग वहाँ जो मौजूद हैं, सूफिया जो मौजूद हैं, ज़ख्मी होते हैं। शेख अदब अली बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं, एक बड़ी सी लाठ के नीचे पड़े होते हैं। उस्मान जाकर उसको हटाता है। कमरुल अब्दाल आके देखते हैं और सारा के देखते हैं तो पता लगता है कि उनके दिल की धड़कन बहुत स्लो है, सांस बहुत स्लो आ रही है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। इतने में कोसेस और तुर्कुत भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मदद की कार्रवाइयाँ जारी हो रही हैं। चारपाइयों पर ले जाकर उन सबको दफन किए जाने की तैयारी हो रही होती है और जो बच जाते हैं उनको अस्पताल लेके जाया जाता है, इलाज के लिए कबीले ले जाया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुंजुस को उसका सिपाही आकर बताता है कि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने सूत को उड़ाने की कोशिश की, आपने बारूद लगाकर पूरे सूत में धमाके किए और लोग आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूत की हालत सुनकर बहुत परेशान होता है गुंजुस। वो फैसला करता है वो यहाँ से भाग जाएगा, वरना अगर उसको मार दिया गया तो वो कभी भी ये साबित नहीं कर पाएगा वो बेगुनाह है। गुंजुस को भागते हुए देख लेती है मरी की नौकरानी कोनिरिया और ये जाकर बता देती है आयशा खातून को। आयशा खातून सिपाहियों के साथ मिलकर ढूंढने जाती हैं गुंजुस को और फिर गुंजुस पकड़ा जाता है और अगले सीन में देखते हैं गुंजुस को बंदी बनाकर वापस लाया जाता है, जहां उसका भाई उससे पूछता है भागे क्यों थे। वो कहता है मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। और फिर यहाँ पर एक चाल चलते हैं जिसके तहत गुंजुस को रिहा कर दिया जाता है इस अदालत से। यहाँ लगती है अदालत, मुख्तलिफ सबूत गवाह पेश किए जाते हैं। कोसस यहाँ बहुत गुस्से में होता है। कोसस उनको गुस्से से देख रहा होता है। कोनिलिया बयान देती है कि मैंने इनको खुद अपने हाथों से दे वो थाली दी जिसमें जहर था और वो थैली मुझे आयशा खातून ने दी। उसके बाद यहाँ उस्मान फैसला देता है कि इन दोनों को कबीला बदल कर दिया जाए, क्योंकि किसी ने इनको जहर डालते हुए नहीं देखा, सिर्फ जहर की शीशी बरामद हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं जैसे इन दोनों को कबीला बदल किया जाता है, कोसस वहाँ आकर इन दोनों पर हमला कर देता है और इनको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे तुर्गुत आकर इनको बचा लेता है। तुर्गुत आकर कहता है ये उस्मान साहब ने एक साजिश के तहत इनको छोड़ा है ताकि जिन लोगों ने सूद को उड़ाया और हमें अलहदा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हम सब अलहदा हो गए हैं, वक्त है फिर से एक दफ़ा जुड़ने का। फिर दिखा जाता है वो सीन जहाँ पर यही दो लोग जिन्होंने सूद को उड़ाया होता है, उमर साहब के दोस्त, उनके कबीले में शामिल होकर उनके लोगों को मार देते हैं। और ये तब मारते हैं जब वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, यानी जुल्म की इंतहा। नमाज़ पढ़ते हुए उनके सिपाहियों के गर्दनें काट देते हैं, लेकिन वो नमाज़ जारी रखते हैं और फिर इनको भी मार दिया जाता है। उस्मान वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सब लोग मारे गए हैं। वो उनकी लाश के पास बैठा देख रहा होता है कि अचानक से ये आदमी आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर ड्रामा एंड हो जाता है। अब देखना है नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए, आप क्या कहते हैं।